में नहीं आ सकता। गांव में कितने लोग होते हैं, बस्ती में कितनी आबादी है, 400 घर है, एक आदमी करके मस्जिद में जाए तो 400 लोग होना चाहिए। लेकिन मस्जिद में क्या 400 लोग होते हैं? होते हैं? बोलिए ना भाई, होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो तौफीक आपको मिली नहीं है। आप कहते हैं मैं मस्जिद में नहीं जाता, मदरसे में नहीं जाता, खानकाहों में नहीं जाता, कब्रिस्तान में घूमने के लिए नहीं जाता, कब्रिस्तान में अपनी आखिरत बनाने के लिए नहीं जाता। यूं समझो कि अल्लाह ने तुम्हें तौफीक नहीं दी। जब तौफीक मिलती है तो बंदा खुदा की बारगाह में चला जाता है। तौफीक मिलती है तो माँ बाप की खिदमत कर लेता है। तौफीक मिलती है तो कब्रिस्तान में आकर अपनी आखिरत आकिबत की फिक्र करने के लिए पहुंच जाता है। इसीलिए आप हम सब मिलकर दुआ करें। ये फातिहा और कब्रिस्तान के नाम पर प्रोग्राम रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला इस कब्रिस्तान ही नहीं, आलम इस्लाम के हर कब्रिस्तान के तमाम मोमिनीन जो दुनिया से गए हैं सबकी मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन बोलिए ना, आमीन सुम्मा आमीन। हजरात, आप घबराइए नहीं कि सिद्दीक भाई उठा के लेके आए हैं तो 4 घंटा तकरीर होगी, 3 घंटा तकरीर होगी, 2 घंटा तकरीर होगी। चंद मिनट तकरीर सुने, अमल करने की कोशिश करें। हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, आप बैठे हैं, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। आपसे ज्यादा हम लोग भी थके होते हैं। बेटा बहुत अच्छा माइक बजा रहे हो, थोड़ा इक्को दो बेटा, थोड़ा सा ना, एक शेर पढ़ते हैं। पढ़े सिद्दीक भाई? जन्नत में गरीब ना, जन्नत की बात हो रही है, कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नत में गरीब ना धनवान जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में गरीब ना धनवान जाएगा। 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 जन्नत में सिर्फ साहिबे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएगा। जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएगा। जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान। शेर सुने, जो आशिके रसूल है मैदान हशर में, 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 अपने नबी को देख कर, अपने नबी को देख कर पहचान जाएगा। अपने नबी को देख कर पहचान जाएगा। जन्नत में सिर्फ साहिबे
ईमान जाएगा। ये कलाम अगर कहीं और जगह पढ़ा जाता तो लोग और मचलते। सुनिए, दुनिया के मालो ज़र सभी रह जाएंगे यही। ये आपका माल, ये दौलत। जब आ रहे थे इतनी पब्लिक थी, इतनी भीड़ भाड़, जिलेबी खाने वाले, पुलाव खाने वाले, अलग अलग सामान खाने वाले, खरीदने वाले। अभी कितने लोग हैं? सुनिए, कितने भी अमीर हैं, दौलत है, कोठी है, बंगला है, सब रह जाएंगे। शेर सुनिए, दुनिया के मालो ज़र सभी रह जाएंगे यही। दुनिया के मालो ज़र सभी रह जाएंगे यही। दुनिया के मालो ज़र सभी रह जाएंगे यही। दुनिया के मालो सभी रह जाएंगे यही। मरने के बाद सिर्फ, मरने के बाद साथ में कुरान जाएगा। मरने के बाद साथ में कुरान जाएगा। जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएगा। अल्लाह। हज़रात, चलिए, मेरे एक भाई ने नारा तो लगाया, मैं लंबी गुफ्तगू आज नहीं करूंगा। आइंदा जलसे में कोई शौक नहीं रखिएगा कि भाई इन्हीं को बुलाना है, आप जिसको चाहे बुलाएं। ऐसा ना करें यार। इस प्रोग्राम में हर किसी को आना चाहिए। ये आखिरत की बात हो रही है। आखिरत के बारे में सूरह तकासुर पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाहु अकबर। जरा सोचें, अल्लाहु अकबर। रब फरमाता है, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। अल्लाहु अकबर। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। यहाँ तक के तुमने कब्रों का मुंह देख लिया, यहाँ तक के तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। अब मैं आपके सामने चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाहु अकबर। माल की तलबी ने, माल की ज्यादा तलबी ने आपको गाफिल रखा और यहाँ तक के आप पहुंच गए कब्र की मुंह तक, यानी कब्र तक आप आ गए। आपको यहाँ पहुंचना पड़ा। कोई आज तक दुनिया का ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो इनकार कर दे मुझे नहीं मरना है। हर आदमी कहेगा मुझे मरना है। चाहे 500 साल का खजाना घर में मौजूद हो, वो कहेगा मुझे मरना है। चाहे ताकत कितनी भी हो, वो कहेगा मुझे मरना है। चाहे किसी भी मस्जिद का इमाम हो, वो कहेगा मुझे मरना है। चाहे कोई भी कुर्सी में बैठकर तकरीर करने वाला हो, वो कहेगा मुझे मरना है। चाहे किसी भी फिरके का आदमी हो, वो कहेगा मुझे मरना है। इंडिया ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने खित्ते का आदमी हो, उससे पूछो तुम्हें मरना है, वो कहेगा हाँ मुझे मरना है। जब मरना है तो तैयारी क्यों नहीं है? मरना है तो फिर आखिरत के बारे में फिक्र क्यों नहीं है? मरना है तो इसी दुनिया ही को सब कुछ समझ के बैठा क्यों है? आओ तारीख पढ़ो। अल्लाह अकबर। हजरत सुफियान सोरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। हजरत यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है। हजरत से पूछिए। हजरत सुफियान सोरी देख रहे हैं, एक जनाजा जा रहा है, एक मैयत जा रही है, 4 लोग लेके जा रहे हैं। आला हजरत ने इसीलिए कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और आला हजरत ने तो ये कहा है, अल्लाहु अकबर, मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाबे कफन ढक दो, मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाबे कफन ढक दो। अरे मुंह देख के क्या होगा, पर्दे
चलाई है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हजरात मोहतरम थोड़ी मीठी आवाज करते बेटा, बहुत अच्छा माइक बजा रहे हो। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं खुदा की कसम एक जनाजा जा रहा है, एक मैयत जा रही है और उस मैयत के पीछे 8 साल की एक बच्ची, कितने साल की चाचा? 8 साल की एक बच्ची रोती बिलखती हुई जा रही है। हजरत सुफियान सौरी पीछे पीछे जा रहे हैं, जनाजा जा रहा है। वो बच्ची कहती है हाय अफसोस, आज से हमारे घर में मातम छा गया है, आज हमारे घर में सबसे बड़ी मुसीबत आ गई है। अब बेटी से प्यार कौन करेगा, अब बेटी को सीने से कौन लगाएगा, अब बेटी की जो है चक्कर पे हाथ कौन रखेगा। वो बच्ची रो रही है हाय अफसोस, आज हमारे घर में सबसे ज्यादा मुसीबत का दिन आ गया है। वो बच्ची रो रही थी। लोग जनाजे को लेके कब्रिस्तान गए, मुर्दे को दफनाया। हजरत सुफियान सौरी ने बच्चे के हाथ में सर रखा, सर में हाथ रखा और रखने के बाद कहा बेटी ये मत बोलो कि आज सबसे ज्यादा मुसीबत का दिन तुम्हारे लिए है, तुम्हारे घर के लिए है, तुम्हारे जो है दहलीज के लिए है, तुम्हारी कोठी के लिए है। अरे ये कहो बेटी सबसे ज्यादा तकलीफ का दिन आज तेरे पास, सबसे ज्यादा दुखद दिन आज तेरे उस बाप के लिए है जो दुनिया छोड़ दिया है। आसान समझते हो कि भाई मर जाएंगे बात खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे दुनिया से चले जाएंगे, मर जाएंगे क्या होगा आपको पता नहीं है। अगर ईमान कमजोर है तो याद रखना किसी भी पीर को लाओगे फायदा नहीं होगा, ईमान का होना बहुत जरूरी है। इसलिए पीर से मोहब्बत भी हो, साथ में खुदा की बंदगी भी हो। पीर से मोहब्बत जरूरी है, लेकिन मेरे भाई ईमानो अकीदा भी हो, खुदा की बंदगी भी हो, रब की बारगाह में पेशानी भी झुकी हो। फरमाते हैं बेटी आज दुखद का दिन तेरे लिए नहीं है, ये दुखद का दिन आज सबसे परेशानी के दिन अगर है तो वो तेरे मरने वाले बाप के लिए है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। उन्हें समझाकर हजरत सुफियान सौरी अपने घर चले गए, बच्ची अपने घर चली गई। दूसरे दिन आकर के सुबह सुफियान सौरी फिर कब्रिस्तान आए। आप कभी आते हैं कब्रिस्तान? नहीं आते हैं। 1 साल के बाद एक दिन कब्रिस्तान के नाम पर प्रोग्राम करते हैं, वो भी जलसे में आकर बैठना नहीं है। ईमानदारी से बताना कितने लोग आज कब्रिस्तान गए थे, कितने लोग अपनी माँ और बाप अपने खानदान की कब्रों पे पहुंचकर फातिहा पढ़े थे? नहीं ना, सिर्फ लाइटिंग लगा लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप जाकर बाप की कब्र में सूरे फातिहा पढ़ लेते, सूरे तकासुर पढ़ लेते, सूरे यासीन पढ़ लेते, सूरे मुसम्मिल की तिलावत कर लेते, सूरे रहमान की तिलावत कर लेते, आयतुल कुर्सी पढ़ लेते, सूरे मुल्क की तिलावत कर लेते, आयतुल कुर्सी पढ़ लेते, तो खुदा की कसम तू जमीन के ऊपर मुस्कुराता, तेरा बाप जमीन के अंदर मुस्कुराता। आवाज ना खींचे, दरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद वाले सैयदना मौलाना मोहम्मद, ये अमीरी ये गरीबी, ये अमीरी ये गरीबी सब भेस गए, चल के देखो कब्र में सबका बिस्तर एक है। अल्लाहुम्मा पढ़िए सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं बेटी दूसरे दिन सुबह फिर वो बच्ची जो 8 साल की थी
वो बाप की कब्र में पहुंच गई। अल्लाह अकबर। हजरत सुफियान सौरी कब्रिस्तान पहुंचे, देखते हैं एक नई कब्र के पास एक बच्ची है, बच्ची 8 साल की। बच्ची कब्र के पास बैठकर कहती है, बाबा आप बीमार थे, दवा की जरूरत होती तो आपकी बेटी ला कर देती, पानी की जरूरत होती आपकी बेटी देती, बाबा आप सो जाते तो आपको चादर आपकी बेटी उड़ा देती, बाबा कल से कब्र के अंदर हो, जब तुम्हें दवा की जरूरत हुई है तो क्या किया है आपने, बाबा आप सोए हैं, चादर किसने दी है आपको। हजरत सुफियान सौरी पीछे थे, बेटी को तसल्ली देते हुए बच्ची से कहा, ए बच्ची ये क्या कहती है, तू कहती है कि चादर आपको उड़ाई किसने है, सुन ले तेरे बाप की हालत पूछनी है तो ये पूछ कि जो कफन का कपड़ा तुम्हें दिया गया है, बाबा वो कफन का कपड़ा आपके जिस्म में है या फरिश्ते छीन कर तुझे नंगा कर चुके हैं। बाबा तुम जो कब्र में हो तुम्हारी हालत कैसी है, तुम्हारे जिस्म के आज़ा और टोटियों को कीड़े मकोड़े खाने लग गए हैं या खुदा की रहमत है। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा ये है, बच्ची को समझाते हुए फरमाया, बेटी ये मत कहना कि कब्र में तुम्हारे बाप के साथ ये हो रहा है, बल्कि ये कहो कि मरने के बाद कब्र में आपके साथ फरिश्तों ने क्या किया है। जो आदमी नमाज नहीं पढ़े और वो कहे कब्र में मुझे आराम मिल जाएगा, जो इबादत न करे वो सोचे कब्र में मुझे राहत मिल जाएगी, जो इंसान खुदा की बंदगी न करे और कि कब्र में मैं चैन से सो जाऊंगा, नहीं मेरे भाई आप चैन से कब्र में नहीं सो सकते। अगर आपके अमाल अच्छे नहीं हैं, आपके पास नेकी नहीं है। अल्लाह अकबर। गालिब साहब ने एक शेर कहा था, गालिब के बारे में आपने सुना है, हजरत ने पढ़ा है, गालिब साहब ने कहा था, नंगे पैदा हुए थे ऐ इंसान, जो भी पैदा होता है चाहे कहीं का भी पैदा होने वाला हो, बच्चा जब पैदा होता है वो नंगा पैदा होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, औरत हो या मर्द हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जापान, इंग्लैंड, हिंदुस्तान, कायनात के किसी भी कोने का बच्चा पैदा होता है तो नंगे पैदा होता है। तो गालिब साहब ने कहा था, नंगे पैदा हुए थे ऐ इंसान, इतना सफर कर बैठे 2 गज कफन के लिए। एक बात बता दो, जब तुम आते हो तो नंगे आते हो, चाहे जिंदगी 70 साल की गुजार लो, 80 साल की गुजार लो, 90-100 साल की गुजार लो, 110 साल 20 साल की गुजार लो, मैं मानता हूँ कि आपके पास जो है हल्दी बाड़ी में 20 बीघा जमीन है, 5 प्लॉट है, आपके पास हवेली है, लेकिन ऐ नादान तू जब जाएगा तो तेरे जिस्म में 2 गज कफन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, नंगे पैदा हुए थे ऐ इंसान, इतना सफर कर बैठे 2 गज कफन के लिए। आपसे मेरी जो है, आपसे मेरी गुजारिश है, कब्रिस्तान आया करो, कब्रिस्तान में आओगे तो गुरूर टूटेगा, कब्रिस्तान आओगे घमंड खत्म हो जाएगा, कब्रिस्तान आओगे तकब्बुर से सीना पाक हो जाएगा, कब्रिस्तान आओगे कम कमाओगे, उसी में सुकून और राहत मिलेगी। कब्रिस्तान नहीं आओगे दिल आपका गंदा रह जाएगा, कब्रिस्तान नहीं आओगे आप गुनाहों में मुलविस रहोगे। मेरे भाई मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कब्रिस्तान नहीं आते लेकिन खुदा का खौफ सीने में होता है। हम लोगों को आना चाहिए, हम लोग उन अल्लाह वालों की तरह इतना ईमान पुख्ता तो बहुत कम लोगों का होता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आपसे मेरी गुजारिश है, तसव्वुफ का इमाम है इमाम गजाली कह दो सुभान अल्लाह। एक बहुत प्यारी बात याद आई है, कोई अगर कहे कि ये जलसा करने से क्या होगा, उनको कहिएगा ये जलसा करने से बहुत कुछ होगा। वो कहेगा क्या होगा तो उसको जवाब देना, आने वाला मंजर नवाज आया था और उन्होंने पैगाम
दे करके गया है, तसव्वुफ का इमाम है। इमाम गजाली का नाम बताइए, इमाम गजाली, अल्लाह अकबर, इतने बड़े पाए के तसव्वुफ का इमाम है इमाम गजाली। कब्रस्तान जाते थे, कब्रस्तान जाते थे, और कब्रस्तान जाने के बाद अल्लाह का करम देखो कि कब्रस्तान में वो जब जाते थे तो हमें पता नहीं होता है कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इमाम गजाली तसव्वुफ का इमाम है। अल्लाह अकबर, रब ने वो ताकत दी थी कि जमीन के ऊपर होकर कब्र के अंदर के मुर्दे का अहवाल वो जान लेते थे कि कब्र में मुर्दे के साथ अब क्या हो रहा है। नहीं तारीख मालूम तो कल सुबह हजरत के पास आना, टाइम निकाल कर आना, कभी घर में दावत देकर हजरत को बुलाना और बुला के कहना कि हजरत आपने जो किताबों में पढ़ी है, मुर्दे के साथ एक दिन से लेकर 40 दिन के अंदर जो करने वाला मुर्दा कब्र में हमने लेटाया है, उसके साथ क्या होता है। अगर आप सुन लोगे ना तो खाना छोड़ दोगे, सुन लोगे ना तो दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए नहीं भागोगे, बल्कि आखिरत की तैयारी कर लोगे, आखिरत की फिक्र कर लोगे। तुम्हारी आंखें सावन भादों की तरफ बरसने लगेगा, तुम रोते रहोगे। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, इमाम गजाली तसव्वुफ का इमाम है। कब्रस्तान जाते हैं, और जब कब्रस्तान जाते हैं तो सुनिए, कब्र के मुर्दों का अहवाल जान लेते हैं। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि मुर्दा जमीन के अंदर है, इमाम गजाली ऊपर हैं, वो जानते हैं कि मुर्दे के साथ क्या हो रहा है। कब्रस्तान पहुंचे, देखा पहली कब्र में क्या हुआ कि पहली कब्र मुनव्वर है, रोशन है, पहली कब्र चमक रही है, मुर्दा चमक रहा है। दूसरी कब्र पे गए, देखा वो भी मुर्दा चमक रहा है। अच्छे अमाल करके गए हैं, खाली हाथ नहीं गए हैं। लोग कहते हैं आते हैं खाली हाथ, जाते हैं खाली हाथ। खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि यहाँ से हाथों को खाली हाथ जाने के लिए नहीं, दामन को मुरादों से भरकर जाने के लिए आए हो। यहाँ से खाली हाथ वो जाता है जिसके पास इल्म और अमल का खजाना ना हो, जिसके पास अक्ल शऊर ना हो, जिसके पास अक्ल शऊर होता है यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, अपने दामन में नेकियों का खजाना लेकर जाता है, नेकियों का अंबार लेकर के जाता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, इमाम गजाली तसव्वुफ का इमाम कब्रस्तान पहुंचा, और जब कब्रस्तान पहुंचा मुर्दों के अहवाल को जानने लगा। कब्र के मुर्दों के साथ क्या हो रहा है, एक मुर्दे के बाद दूसरी कब्र, तीसरी कब्र, चलते चलते जब आखिरी कब्र के पास पहुंचा, ज्यादा दिन नहीं हुआ था, उस कब्र में आग के शोले भड़क रहे थे, आग के शोले उस कब्र में भड़क रहे थे। इमाम गजाली देख रहे हैं, मुर्दा चीख रहा है, मुर्दा चिल्ला रहा है, मुर्दा आवाज दे रहा है कोई ऐसा कान वाला जो मुर्दे के साथ क्या होता है हम सुन ले। कब्रस्तान बहुत करीब है, तुम्हारे अंदर भी पावर नहीं, हमें भी, हमारे अंदर भी पावर नहीं, लेकिन इमाम गजाली जब कब्रस्तान गए तो देखा कि उस कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे हैं, मुर्दा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है। इमाम गजाली ने फरमाया, ऐ मरने वाले मुर्दे क्यों चिल्ला रहा है, कब से तुझ पर यह अज़ाब नाजिल है। वो कहता है इमाम गजाली तसव्वुफ का इमाम, मैं जिस वक्त से मुझे यहाँ दफनाया गया है उस वक्त से लेकर अब तक मुझे जो है आग के शोले भड़काए हैं। उलमा के करीब कौन आता है यार। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सरकार की हदीस है, लक्नु मौताकुम, यानी मुर्दों के करीब, यानी मरने वाले के करीब बैठकर तलकीन करो। आप कभी करते हैं हजरत? ये तलकीन के बारे में आपको पता नहीं है चचा, मालूम है जब आदमी चाकनी का वक्त हो, जब आदमी आखिरी वक्त मरने का आ जाए तो उसके करीब में बैठ के क्या करना चाहिए। आज औरतें कुरान पढ़ती है, आज लोग बैठ करके मरने वाले के करीब में बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, जोर जोर से कहते हैं पढ़ो। शरीयत में मना है, नहीं पढ़ने के लिए हुक्म देना है, बल्कि इतना कर सकते हो कि जो चाकनी के वक्त है मैं है उसके करीब में बैठ जाओ, आप पढ़ते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतनी भी आवाज ना हो कि आवाज बहुत बुलंद हो, उसके कानों तक पहुंचे लेकिन बार ना लगे, तकलीफ ना हो। अगर उस वक्त वो इनकार कर देता है कि मैं नहीं पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आदमी जिंदगी भर इबादत किया, मरने के बाद ईमान की हालत में मौत नहीं हुई तो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं। आपने क्या समझाया? इसीलिए शरीयत का हुक्म है कि मरने वाले के करीब में तलकीन करो लेकिन धीरे से करो, क्योंकि उस टाइम 7 समंदर का पानी पिला दो ना, इतना प्यासा होता है आदमी फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। आप समझते हैं मरना बहुत आसान है? नहीं यार, मरने के बाद जो सख्ती है, अल्लाह अकबर। आप तारीख पढ़िए, हजरत बैठे हुए हैं, पूछिए उस्मान गनी के बारे में। हजरत उस्मान गनी जानते हैं? मेरे नबी ने 2 बेटियां दी, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी ने अपनी 2 बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी से कर दिया, सुभान अल्लाह। नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, उस्मान तो जन्नती है। नबी ने जिसे जन्नती होने की बशारत दे दे, अब वो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? नबी ने फरमाया उस्मान तो जन्नती। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि उस्मान गनी जब रास्ते से चलते, कहीं गड्ढा देखते, कहीं जमीन थोड़ी सी मिट्टी निकाली हुई देखते, गड्ढा देखते, उस्मान गनी बैठ जाते, रोने लगते, आंखों के आंसू से दाढ़ी मुबारक भीग जाती, जहां बैठते वो जमीन गीली हो जाती। कोई पूछता उस्मान क्यों रोते हैं? उस्मान गनी फरमाते हैं जब मैं किसी जगह पे गड्ढा देखता हूं तो मुझे कब्र की याद आ जाती है, और उस याद में मुझे इस कदर रुलाती है, आंखें भी भीगती है, दाढ़ी भी भीगती है, जहां बैठता हूं वो जमीन भी। कहाँ है? मरना नहीं आपको, दुनिया छोड़ना नहीं है आपको, यहां से जाना नहीं है आपको, जाना है। तैयारी करो आखिरत की, तैयारी करो आकिबत की। इमाम गजाली तसव्वुफ का इमाम है, कहा कब से आपकी कब्र में आजाब हो रहा है? उसने कहा हे गजाली, ए तसव्वुफ के इमाम, जब से मुझे दफन किया गया है मेरी कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं, मेरी कब्र में इस कदर आग को दहकाया गया है। इमाम गजाली ना पूछो, मेरी हालत बहुत खराब है। कहा फिर? कहा आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। फरमाते हैं घर में तेरे कोई नहीं, क्या करता था कि तुझ पर यह आजाब हो रहा है? और से सुनिएगा, वो कहता है मेरा बाप, मैं बहुत छोटा था, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हो गया, इमाम गजाली, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, मुझे छोड़ दी। जब मैं यतीम बच्चा था तो मुझे कौन अपने सीने से लगाता, कौन मुझसे प्यार करता, कौन मुझे करीब बैठने देता? दुनिया के थपेरे में, दुनिया के अंदर कोई इधर से गाली दिया, कोई इधर से बुरा कहा, किसी ने मारा, मैं उसी पे पलता रहा। किसी के घर में नौकरी की, कभी चोरी की, सारे गुनाह मैंने किए। इमाम गजाली ना पूछो, जिसका बाप नहीं होता कौन टोकता, जिसकी माँ साथ ना होती कौन टोकता। मेरे दोस्त यार ऐसे मिले कि कभी मैंने शराब भी पी ली, कभी मैंने ज़िना भी कर लिया, कभी मैंने गलत काम भी कर लिया। है इमाम गजाली, मैं जवानी में सब गुनाह कर बैठा और जवानी के अंदर मुझे मौत आ गई। इमाम गजाली, जब मुझे मौत आई, मैं कब्र में लेटाया गया, उस वक्त से अब तक कब्र में आग के शोले भड़का दिए गए हैं, कब्र में आग ऐसे लगाए हैं, मेरी कब्र इस तरीके से जो है जल रही है, मेरा जिस्म जल रहा है, मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, आज तक मेरी कोई हामी व मददगार के लिए नहीं पहुंचा है, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। अल्लाह अकबर, अक्लमंद आप हैं,
200-500 रुपए जमा करके आज महफिल सजाई है। कहते हैं इमाम गजाली एक काम कीजिए, मेरी माँ फलाना गांव में रहती है, दूसरी शादी कर ली है, मुझे पता है। इमाम गजाली मुझ पे रहम करना, मेरी माँ तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। पूछा तेरी माँ का नाम क्या है? बताया, हथेली पे लिख ली। इमाम गजाली कब्रिस्तान से घर आए, फजर की नमाज हुई, पैदल निकल गए उसके घर पे। उस गांव में पहुंचे, ये नाम का ये औरत है, कहा है। उसके घर पे पहुंचे, देखा उसका शोहर और वो औरत बैठी है। इमाम गजाली पहुंचे, पहुंचकर कहते हैं ऐ खातून तू सच बताना, क्या तेरी ये दूसरी शादी है? वो खातून घबराई, कुछ कहती। उसके शोहर ने कहा बीवी झूठ मत बोलो, तसव्वुफ का इमाम आया है, बताओ क्या तुम्हारी दूसरी शादी है? उस खातून ने कहा हाँ मेरी दूसरी शादी है। कहा फिर क्या बात है? इमाम गजाली ने फरमाया पहली शादी से तुम्हारा एक बेटा था। उसने कहा हाँ एक बेटा था। कहा तुमने उसे छोड़ दिया था? हाँ मैंने उसे छोड़ दिया था। इमाम गजाली फरमाते हैं तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारा, तुम्हारा बेटा शराब पीते हुए जिंदगी गुजारा, तुम्हारा बेटा ज़िना करते हुए जिंदगी गुजारा, तुम्हारा बेटा जवानी में मौत हो गई। आज कल रात में मैंने देखा तेरे बेटे की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। वो खातून, माँ तो आखिर माँ होती है ना, उस माँ की आंखों में आंसू आए। कहते हैं इमाम क्या करना है? इमाम गजाली ने फरमाया अपने बेटे के नाम पर एसाले सवाब की महफिल सजा लेना, अपने बेटे के नाम पर कुरान की तिलावत कर लेना, अपने बेटे के नाम पर कलमा तैयबा पढ़ करके उसके नाम पर एसाल कर देना। अल्लाह अकबर। तसव्वुफ के इमाम ने बताया उस बच्चे का जो दूसरा बाप था उसने सुना और उसकी माँ ने सुना, तो उन्होंने कहा कि आज के काम करते हैं, अपनी बस्ती के मौलाना को बुलाते हैं और गांव वालों को जमा करते हैं। सबको जमा किया, थोड़ी सी मिठाई लेकर के रखी और सबसे कहा मिलाद मुस्तफा किया जाए, नाते नबी पढ़ी गई, तकरीरें की गई, कुरान की तिलावत की गई, कलमा तैयबा पढ़ा गया, दरूद पाक पढ़ते 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 काफी देर तक पढ़े। उसके बाद दुआ की गई और उसके नाम पर एसाल कर दिया। इमाम गजाली तसव्वुफ का इमाम है। जब दूसरे दिन कब्रिस्तान गए तो पहली कब्र के मुर्दे भी चमक रहे थे, दूसरी कब्र के मुर्दे भी चमक रहे थे। जब उस कब्र पे पहुंचे तो देखा वो कब्र का मुर्दा के कब्र में आग के शोले नहीं भड़क रहे हैं, जन्नत की प्यारी प्यारी हवाएं आ रही है, जन्नत की प्यारी हवाएं उसकी कब्र में आ रही है, चेहरा चमक रहा है। कहा क्या बात है? कहा इमाम गजाली आपने हम पर करम फरमाया, कल रात में मेरी माँ ने एहसाने सवाब की महफिल सजाई थी, कुरान की तिलावत करके, कलमा तैयबा पढ़ के, दरूद पाक पढ़ के, नबी का वसीला देके तू मांगा है। अल्लाह ने मेरे आज़ाद को तकलीफ कर दिया है, मेरी कब्र से आग के शोले को उठा दिया है, जन्नत की हवा कब्र में आने लगी। हज़रात मोहतरम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हज़रात मोहतरम, आपको पता चला कि कब्र में मुर्दे जो रहते हैं, अगर आप यहाँ कुछ करते हैं तो सवाब वहाँ पहुँचता है। दुरूद आप यहाँ पढ़ते हैं, मरने वाले को सवाब पहुँचता है। कलमा आप यहाँ पढ़ते हैं, मरने वाले को वहाँ सवाब पहुँचता है। मैंने एक शेर में पढ़ा था कि दुनिया से मालो सरसबी रह जाएंगे यहीं, सिर्फ जो है दुनिया से अगर जाएगा तो तेरे साथ कुरान जाएगा। आप कहेंगे कुरान कैसे जाएगा? कुरान तो ताक में रह जाएगा। नहीं नहीं, सूरे मुल्क की तिलावत करो। सुभान अल्लाह, सूरे मुल्क। अल्लाहु अकबर। एक बात बताइए, रमजान में कितने रोजे होते हैं? बोलिए ना। 30 रोजे, 30 रोजे होते ना भाई, रमजान के 30 रोजे। कुरान में पारे कितने हैं? 30। सूरे मुल्क में सूरे मुल्क के अंदर 30 आयतें हैं। सुभान अल्लाह। कितनी आयतें हैं? 30 आयतें। आया है, फुक़हा लिखते हैं
जो सूरह मुल्क की तिलावत करेगा। कितनावां पारा है? 29वां पारा। कितना पारा जल्दी बोलिए? 29वां पारा। सूरह मुल्क की तिलावत करके, सूरह मुल्क को पढ़ करके, सूरह मुल्क को पढ़ते पढ़ते जो आदमी दुनिया से जाएगा, पढ़ करके दुनिया से जाएगा, कब्र में लेटाया जाएगा। कब्र में से जब सब लोग आ जाएंगे तो मुर्दा कब्र में तन्हा होगा। मुर्दा चीखेगा, चिल्लाएगा, घबराएगा। कब्र के एक कोने से रोशनी आएगी, पूछेगा, ए नूर, ए रोशनी, तू कहां से आ रही है? तू कौन है? बेटा तो छोड़ दिया, भाई तो छोड़ दिया, बाप तो छोड़ दिया, घर वाले तो छोड़ दिए, सब अपने अपने मन के मुताबिक मोहब्बत करते थे दिखावे की, सबकी मोहब्बत खत्म, सब मुझे कब्र में छोड़ के चले गए। तुम कौन हो जो कब्र में आए हो? आवाज आएगी, ऐ मरने वाले मुर्दे, दुनिया में तू मुझे पढ़ता था, मस्जिद में बैठ के पढ़ता था, घर में बैठ कर पढ़ता था, मुसल्ले में बैठ कर पढ़ता था। मैं सूरह मुल्क हूँ, सुन ले, दुनिया में तूने मुझे नहीं छोड़ा है, अब कब्र में मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कब्र में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फुक़हा लिखते हैं, क़यामत के मैदान में अगर मरने वाले की बख्शिश नहीं होगी, सूरह मुल्क पढ़ करके मरा है तो सूरह मुल्क को अल्लाह आवाज देगा, ज़बान देगा। सूरह मुल्क कुरान करीम के 29वां पारे में है। वो कहेगा, मौला, या तो इस मरने वाले को जन्नत दे दे, या तो फिर कुरान से मुझे अलग कर दे। रब कहेगा, ऐ सूरह मुल्क, तू कुरान में रहेगा, तेरे पढ़ने वाला जन्नत में रहेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तू कुरान में रहेगा, तेरे पढ़ने वाला जन्नत में रहेगा। सूरह मुल्क की तिलावत करेंगे ना। टाइम बहुत ज्यादा हो गया और मैं क्या बताऊं, माइक वाला तो हमारा अपना है, किसी का दिल तो दुखाने के लिए हम आते नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सेटिंग में आदमी है ना, कभी हम लोग भी अपने काम में गड़बड़ा जाते हैं। बाबू की सेटिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, आवाज सबकी खींच रही है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हैं, आप भी बैठे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे इल्तिजा है, आपसे इल्तिमाश है कि आप चंद बातें सुने। आखिरी बात बोलकर गुफ्तगू खत्म करता हूँ, हजरत तवज्जो के साथ सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने मरहुमीन की मगफिरत चाहते हैं? कितने लोग हैं भाई जो हम चाहते हैं कि या अल्लाह मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि या अल्लाह मेरे घर से जो लोग मरे हैं, मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे दादा, मेरी दादी, सबकी मगफिरत हो जाए? चाहते हैं तो एक नुस्खा मैं देता हूं, आप लेंगे? चाहते हैं ना भाई? एक काम करना होगा, मेरी माँ और बहनें भी सुने, आप भी सुने। काम क्या है? काम यह है कि आपको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी है। क्या करनी है? अब आप कहोगे कि मंजर नमाज दलील भी है आपके पास? दलील है मेरे पास, आपको मैं दलील दे के जाऊंगा। ठीक है बेटा, दलील दे के जाऊंगा। 5 वक्त की नमाज आप पढ़ेंगे। मानिए जोहर में आप नमाज पढ़ रहे हैं। किसकी नमाज? जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। कितनी रकत पढ़ेंगे? कितनी रकत पढ़ेंगे? आप बोलिए ना, कितनी रकत? 12 रकत पढ़ेंगे। 4 सुन्नत, 4 रकत फर्ज, 2 रकत सुन्नत, 2 रकत बोलिए ना नफल पढ़ेंगे ना। 12 रकत, 4 रकत सुन्नत के बाद आप बैठ जाएंगे, तशहुद पढ़ेंगे, अतहियात पढ़ेंगे ना भाई। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दुरूदे इब्राहिम। हाँ, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दुआए मासूम। तो सिर्फ 4 रकत पढ़ने के बाद ही पढ़ेंगे कि फिर उसके 4 रकत बाद भी पढ़ेंगे? 2 रकत के बाद भी पढ़ेंगे, 2 रकत नफल के बाद भी पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना। तो अब एक बात बताइए, जब 4 रकत फर्ज पढ़ के, सुन्नत पढ़ के आप बैठे, चाहे औरत चाहे मर्द, एक बात बताइए, आला हज़रत फरमाते हैं एक शख्स अपने बाप की कब्र में चला गया, कब्रस्तान, और उसके पांव खड़ा हो गया और रोते रोते कहता, मौला मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, मुझे कुछ तो नहीं आता, लेकिन ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे बाप की कब्र है,
मेरे बाप ने पीठ की चमड़ी जलाकर, मेरा बाप भूखा रहकर, मेरा बाप परेशान रहकर मुझे परवान चढ़ाया। मेरे बाप ने रात में मेरी माँ दूध की गिलास लाके अगर मेरे वालिद को दिया करती तो मेरा बाप नहीं पीता। कहता कि नहीं, मेरी उम्र तो चली जा रही है, खत्म होने जा रही है, ये दूध का गिलास मेरा बेटा पिए। मौला, मैं उस बाप का बेटा हूँ। मौला, ये मेरी माँ है, मेरी माँ की कब्र है। मौला, मेरी माँ ने कितनी मर्तबा रोटी बनाते हुए अपने हाथ को जलाई है। मौला, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। आला हज़रत लिखते हैं, जब बेटा रो रहा था, रब ने फरमाया, फरिश्तों जाओ जाओ जाओ, मेरे बंदा रो रहा है, वो जानता है कि अपने रब से ज्यादा मेहरबान कौन हो सकता है। 70 माओं से ज्यादा खुदा बंदों से प्यार करता है। रब फरमाता है, ऐ फरिश्ते जाओ और उसके बाप के कब्र से आजाद को उठा लो, उसके बाप को राहत और चैन की नींद सुला दो, कब्र में चलने की हवा दो। ये क्या है? अच्छा अच्छा, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद वाले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज सुन लिया? कब्रिस्तान में इससे भी भयानक आवाज आई। अल्लाहु अकबर। लिखते हैं कि उसके बाप की मग़फ़िरत हो जाती है। अब ज़ोहर की नमाज पढ़ करके 4 रकअत सुन्नत, आप बैठे हैं तशहुद में, आप पढ़ते हैं तशहुद, अतहियात पढ़ लिए, दरूद इब्राहिम पढ़ लिए, दुआए मासूरा पढ़ रहे हैं। सुनिए सिद्दीक भाई, दुआए मासूरा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं आप? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवलदा वली जमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। पढ़ते हैं ना भाई? हाँ, आगे का हजरत से सुन लीजिएगा, पूरा का पूरा मैं नहीं बयान करूंगा, मुख्तसर सुनिए। क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवलदा वली जमील मुमिनीन वल मुमिनात। कहाँ बैठे हैं आप? मुसल्ले में बैठे हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? इबादत कर रहे हैं आप। सबसे अच्छे इंसान कब होता है? जब इबादत के लिए जाता है। अब देखिएगा, किसी के घर जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि सब पाक हो जाए, लेकिन जब भी अल्लाह के घर में चाहे मुसल्ले में खड़ा होगा तो सारा वजूद पाक होगा। जबान पाक होगी, चेहरा पाक होगा, टोपी अच्छी होगी, कुर्ता अच्छा होगा। नबी फरमाते हैं, नमाज इस हालत में पढ़ो, तसव्वुर करो कि मैं खुदा को देख रहा हूं, और ये ना हो सके तो ये तसव्वुर जरूर करो कि खुदा हमें देख रहा है। आप हैं, मेरी माँ तुम भी सुनो, मेरे भाई तुम आज से नमाजी बन जाओ। मुसल्ले में हो गए खड़े, 4 रकअत पढ़ करके आप बैठे हैं तशहुद में। कहते हैं क्या? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवलदा वली जमील मुमिनीन वल मुमिनात। क्या पढ़ते हैं आप? मालूम है? तर्जुमा क्या है मालूम है? ट्रांसलेशन क्या है मालूम है? मालूम? कभी हजरत के पास भी आया करें, नहीं तो आज से 70-80 साल 90 साल पहले की बात, पुरानी बात पूछिएगा। जो पुराने लोग हैं, तारीख में आया मौलाना नहीं मिलते थे, कहीं अगर आदमी मर जाता था उलमा को तलाश कर परेशान हो जाते, और जब नहीं मिलता तो आदमी को कब्र में डाल देते और एक बांस वहां पे गाड़ देते। जब उधर से कोई अल्लाह वाला या कोई आलिम दीन गुजरता तो समझता कि ये मरने वाले का जनाजा नहीं पढ़ा गया है। 3 दिन के बाद लोग नमाज से जनाजा पढ़ते। आज उलमा ज्यादा हो गए, आपके पास टाइम नहीं है। इमाम साहब को रख के कभी टाइम मिला कि हजरत आज हमने बिरयानी की दावत दी है, लेकिन बिरयानी खाने के बाद आप कम से कम दुआए मासूरा का तर्जुमा सुना दीजिए हजरत, ताकि हमको पता चल जाए, ताकि हम जिंदगी अच्छी गुजार लें। हम दुनिया में चलने के लिए तो ठीक है, लेकिन आखिरत के लिए भी हमें कुछ करना है। अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों, मेरी माओ, कम से कम गौर से सुनो, मेरे बच्चों गौर से सुनो। क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवलदा वली जमील मुमिनीन वल मुमिनात। अब क्या कहते हैं मालूम है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। जोर से बोलिए रे सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं मालूम है? क्या कह रहे हैं आप? कहाँ है? मुसल्ले में है। कहाँ है? इबादत में है। कहाँ है? नमाज की हालत में है। क्या कहते हैं अपने रब से? किसी से नहीं कह रहे, रब से कहते हैं, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मैं गुनहगार हूँ, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ईमानदारी से बताइए,
जोहर में एक बंदा 4 बार कहता है मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बूढ़े माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। असर में 2 बार कहता है मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। मगरिब में 3 बार कहता है मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। अब यहाँ तर्जुमा आगे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा सिर्फ खाली माँ बाप के लिए नहीं है, तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम मुस्लिमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। आगे आप कहते हैं मौला जिद्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, मुर्दों की मग़फ़िरत बोलिए ना। ईशाम 7 बार कहते हैं मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। फिर आप फजर में 2 बार कहते हैं मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। एक बेटा अगर बाप की कब्र में जाकर के सिर्फ रोकर दुआ करे मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, रब की रहमत जोश में आती है, रब उसके बाप के गुनाह के माफ फरमा देता है, को माफ फरमा देता है। आप जब नमाजी हो जाएंगे एक दिन में इतने बार अपने रब से अपनी और अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे। ईमान हमारा कहता है अल्लाह हमारे भी गुनाह को माफ कर देगा, हमारे वालिदैन के भी गुनाहों को माफ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज हमें पढ़ना है, हम नमाज पढ़ेंगे हमारी भी मग़फ़िरत होगी, हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अर्श और कुर्सी झुके तस्लीम मोहम्मद के लिए, उठ करे ओ मोमिनो ताज़ीम मोहम्मद के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे भाई की बात मानेंगे। देखिए हमारे भाई ने फरमाइश की, मैंने तो आज लंबी इसलिए गुफ्तगू नहीं करता क्योंकि आप लोग जितने लोग थे कम सुने, अमल ज्यादा करनी है, सारी काम की बातें हैं। सरकार की उल्फत में बोलिए ना, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे। जन्नत में फरिश्ते हैं, जन्नत में फरिश्ते हैं, खुद उसका बना देंगे। जन्नत में फरिश्ते हैं, खुद उसका बना देंगे। 2 बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, 2 बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, 2 बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, 2 बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे। महशर में उसे नाना, महशर में उसे नाना, महशर में उसे नाना कौसर को पिला देंगे। सरकार की उल्फत में